हेलो, मैं कामेंद्र गंगवार आपको बताना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल में है क्या, हमारे सारे एलिमेंट इसमें रखे हुए हैं, यानी कि जो हमारे एलिमेंट थे उनको एक अरेंजमेंट के साथ व्यवस्थित रखा गया है। तो हमारे 118 एलिमेंट टोटल पीरियोडिक टेबल में यानी कि प्रकृति में थे, उनको एक अरेंज में रख दिया गया है। तो एलिमेंट क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी संयोग करने की क्षमता, यानी कि या तो वो डोनेट कोई मतलब किसी को दान करे, ओके, ये हमारा क्या होता है, संयोग। तो इसमें क्या होता है, कौन क्या दान कर सकता है या कौन क्या ले सकता है। तो डोनेट या कौन एलिमेंट हमारा कितना डोनेट कुछ इलेक्ट्रॉन करता है या कौन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो वैलेंसी की बात की जाए तो हमारे जो फर्स्ट वर्ग में है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी जो हमारी वैलेंसी है वो 1 है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1 है। सेकंड ए के ग्रुप, फर्स्ट ए वालों की 1, सेकंड ए वालों की 2। इधर मैं अभी बेसिकली आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से यहाँ तक जो नीचे तक, यहाँ तक जो हमारे इधर सब हैं वो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ओके। तो हमारे जो थर्ड ए के जो एलिमेंट हैं उनकी क्या है, 3 वैलेंसी है, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। वो दे सकते हैं या ले सकते हैं मैं भी बताने वाला हूँ आपको। इनकी क्या है, कार्बन परिवार के एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 4 है। इधर नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट की वैलेंसी 3 है। इधर भी देखो 6A में जो हमारे ऑक्सीजन परिवार के हैं इनकी क्या है, 2 है। फ्लोरीन यानी कि हैलोजन परिवार बोलते हैं, इनकी क्या है, 7th A की 1 है। और ये हमारे क्या है, 0 वर्ग, यानी कि सारी गैसें हैं। ये हमारी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये सब हमारी क्या है इधर गैसें। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। तो ये मतलब अपने कंपाउंड यानी कि रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत विपरीत कंडीशन में कुछ ही इनके कंपाउंड मिलते हैं। तो अब मैं आपको वैलेंसी बता दिया मैंने, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो उससे पहले बताना चाहता हूँ मैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो एलिमेंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल और फिर मेटलॉइड्स। तो इसमें मेटल कौन से हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। तो मैंने दोस्तों ये सर्किल बनाया है, जो भी ये हमारे सर्किल में जो एलिमेंट हैं ये सब हमारे कौन है, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। और इन सर्कल के जो राइट साइड है, इन सर्कल के जो भी राइट साइड जो भी एलिमेंट हैं वो कौन है, आधातु यानी कि नॉन मेटल। और जो लेफ्ट साइड है यानी कि बाएं तरफ जो भी हैं वो सब क्या है, हमारे मेटल, यानी कि तो जो नीचे हमारे ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हमारे 2 सीरीज में रखे हैं नीचे, ये सब हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी मेटल हैं, यानी कि धातु। तो धातु की एक जो मेन पहचान होती है वो क्या होती है, धातु की सतह एक तो चमकदार होती है, एक विशेष इससे चमक शाइनिंग निकलती है, और नॉन मेटल की कोई चमक नहीं होती है। दूसरी बात, इन्हें तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वायर बना सकते हैं इनसे, और इन्हें वायर नहीं बना सकते। इन्हें हम चादर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे लोहे की चादर है इस तरह से, और इसे
पीटने पर क्या होगा, टूट ही जाएगा। ठीक है, तो मैं अब बताना चाहता हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो हमारे मैंने ऊपर लिखा है देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के लिए प्लस वैलेंसी ही होगी, यानी जिसकी जो जितनी वैलेंसी होगी उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कब प्लस का होगा, कब माइनस का होगा, तो जो भी हमारे धातु हैं, जो भी मेटल हैं, वो सब उनकी सबकी वैलेंसी ही उनकी प्लस की ऑक्सीडेशन संख्या होगी, और जो हमारे नॉन मेटल हैं उनकी वैलेंसी ही उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस की होगी। और हमारे जो मेटलॉइड्स हैं यानी कि उपधातु, इनके लिए प्लस माइनस चार्ज लगता है, क्योंकि इनमें हाफ करेक्टर मेटल के हैं और हाफ नॉन मेटल के हैं। ओके, तो उसके बाद अब हमारी इस पीरियोडिक जो भी एलिमेंट हैं इनसे कैसे हम फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं, यानी किस तरह से केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मान लो हमने उठा लिया सोडियम, ठीक है, तो सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात की जाए तो कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी दोस्तों कितनी है, 1, वैलेंसी 1। तो वैलेंसी इसकी प्लस की होगी या माइनस की, तो इसकी वैलेंसी प्लस की होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, मेटल है, ये हमारा मेटल है, देखो मेटल, क्योंकि मैंने बोला है सारे बाएं तरफ क्या है, मेटल, तो मेटल हो गया। तो इस तरह से मैंने इसे बेसिकली लिखा है। ये देखो सोडियम है, सोडियम पे प्लस का चार्ज आया है, कहाँ से आया है, +1 है, वो भी क्योंकि हमारी सोडियम की वैलेंसी है वो कितनी है, 1। और ये हमारा क्या है, धातु, तो धातु होने के कारण इसकी क्या होगी, +1, तो +1 मैंने एक बार प्लस लिख दिया। फिर एक ले लिया हमने क्लोरीन, क्लोरीन देखो कहाँ है, ये दिख रहा है क्लोरीन ना, तो इसकी कितनी होगी, 1 वैलेंसी है, और क्या है हमारा उपधातु, सॉरी आधातु यानी कि नॉन मेटल, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दी, देखो -1 लगा दी। होता क्या है, इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, तो प्लस माइनस सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल से हमारा कैंसिल हो गया, ये बन गया NaCl। NaCl यानी कि सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट का मतलब है साधारण नमक। उसके बाद मैंने उठाया यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो कहाँ है इसमें, यह है एल्यूमिनियम हमारा, और इसका देखो वैलेंसी कितनी है, 3, और हमारा ये सर्किल के इस साइड है, तो क्या है हमारा ये मेटल यानी कि धातु, तो धातु की क्या है हमारी प्लस, तो प्लस की 3 चार्ज इस पे लगा दी मैंने, प्लस की 3 चार्ज देखो इस पे लगा दी है, और क्लोरीन की -1 है, तो देखो -1 लगा दिया, इसका चार्ज इस पे, इसका इस पे, तो एल्यूमिनियम लिखा, तो क्लोरीन का चार्ज कितना है, 1, तो एल्यूमिनियम 1 बार लिख दिया, और उसके बाद Cl लिखा, तो एल्यूमिनियम का चार्ज इस पे आएगा, वो कितना है, +3, तो 3 बार हो गया, तो AlCl3, क्या है इसका नाम, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसी तरह से अब मैंने मान लो उठाया कार्बन, क्या उठाया, कार्बन, कार्बन उठा लिया, कार्बन कौन सा है, C, इसका कितना है देखो 4 क्या होगा, क्योंकि ये हमारा नॉन मेटल है, तो इस पे 4 होगा माइनस का, 4 होगा माइनस का, तो मान लो मैंने लिख दिया कार्बन और माइनस का 4 लगा दिया इस पे। फिर ले लिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या है 1, वो भी होगा प्लस का, तो प्लस लगा के मैंने लिख दिया H प्लस का 1, इस तरह से मैंने लिखा। तो हमारा इस पे H पे क्या है 1 चार्ज, तो 1 बार लिख दिया, और कार्बन पे कितना है 4, तो ये हो गया हमारा, इसका नाम है मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस।
जलनशील होती है भाई, ये जलनशील, बहुत तेज़ी से आग लगती है इसमें। ठीक है, इसी तरह से देखो हम बहुत सारे फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे सिंपल फॉर्मूला हैं। तो जो भी देखो प्लस वाला माइनस के साथ फॉर्मूला बना सकता है, बनाएगा, यानी कि किसी भी प्लस को उठाओ, किसी भी माइनस के साथ उसका फॉर्मूला मेकिंग कर दो। ठीक, उसके बाद माइनस वाला प्लस वाले के साथ फॉर्मूला मेकिंग करेगा। ठीक, जैसे कि अभी देखो माइनस वाले के प्लस वाले के साथ मैंने करा के दिखाया। इसी तरह से हमारा प्लस वाला और प्लस वाला नहीं बनाएगा। और मान लो अगर मैं एक आपको और बना के दिखाता हूँ, कार्बन, कार्बन पे क्या है माइनस का 4 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे तो ये उल्टा ही हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है वो भी होगा और माइनस माइनस बनाएगा। देखो माइनस, देखो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला बनाएगा आपस में, माइनस माइनस वाला बनाएगा, प्लस माइनस नहीं बनाएगा। अब आप बोलोगे कि मैंने पहले माइनस रखा है बाद में प्लस रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चाहे प्लस पहले रखो चाहे माइनस बाद में रखो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। ओके, फिर मैंने ले लिया क्लोरीन, तो माइनस, तो हमारा देखो क्या हो गया, ये कार्बन 1 हो गया और Cl4, इसका नाम है दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, आप फॉर्मूला बना के देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे मालूम करना। ओके, कि नाम कहाँ से देना है ऐसे किसी भी को। और जो एलिमेंट है, किस एलिमेंट का क्या नाम है, ये भी मैं आपको जल्दी ही देने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।